रमज़ान के बाबरकत और रहमतों वाले महीने में जहाँ हमारे दिल में इबादत का शौक़ मज़ीद बढ़ जाता है, तो वहाँ हम औरतों के सर पे बहुत ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। ख़ास तौर पर जो मेरी तरह से जॉब करती हैं, उन्हें अपनी जॉब के साथ साथ घर को भी देखना होता है, सफाइयाँ भी करनी पड़ती हैं, खाना भी और बच्चे भी। तो मैं ये सब कैसे मैनेज करती हूँ, इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। होप यू आर फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो फाइन। नाउ स्टार्ट आवर व्लॉग। सहरी करने के बाद जो मेरा सबसे पहला काम होता है वो है सहरी के बर्तन साथ साथ धोना। क्योंकि अगर आप अपने किचन को साफ़ रखना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम बर्तन साथ साथ वॉश करें, यानी रात के बर्तन रात को ही वॉश कर लें और सुबह के बर्तन सुबह ही वॉश कर लें। किचन से फ्री होने के बाद मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। इतने में मेरा बेटा जो है उसके पारा पढ़ने का टाइम हो जाता है, तो उसको मैं तैयार करके पारा पढ़ने के लिए भेज देती हूँ। और यहाँ पर बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह जो है वो रेडी कर देती हूँ। मोस्टली मैं ऐसे करती हूँ कि मैं रात को ही रेडी करके रख देती हूँ, अगर ना किए हों तो फिर सुबह वो रेडी करती हूँ। यहाँ पर ना मैंने रात को ही रेडी करके बाहर डाइनिंग पे जो है वो हैंग कर दिए थे और उसके बाद ना मैं अपने सफाइयों का जो काम है वो स्टार्ट कर देती हूँ। और अपनी क्लीनिंग की रूटीन मैंने आपके साथ पहले शेयर की हुई है कि मैं एक ही दिन सारे रूम्स क्लीन नहीं करती। हाँ, संडे को मैं सारे रूम्स क्लीन करती हूँ, अदरवाइज़ जो मेरे ज़्यादा यूज़ होता है जैसे किचन हो गया, मेरा जो टीवी लाउंज है वो हो गया, तो वो मुझे डेली क्लीन करने पड़ते हैं। अदरवाइज़ जो दूसरे रूम्स हैं वो मैं एक दिन के गैप से करती हूँ। इसी तरह से मोपिंग भी मैं डेली नहीं करती बल्कि मैं गैप से करती हूँ। क्लीनिंग से फ्री होने के बाद बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ। इतने में मेरा बेटा पारा पढ़ के आ जाता है और मेरी बेटी भी उठ जाती है। नाश्ता करवाने के बाद दोनों को स्कूल के लिए रेडी करती हूँ और साथ में खुद भी स्कूल के लिए रेडी हो जाती हूँ और यूँ फिर हम स्कूल चले जाते हैं। स्कूल से वापस आने के बाद बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करवा के उनको दिन का खाना खिला के फिर मैं उनको 2 बजे एकेडमी भेज देती हूँ। और आजकल रमज़ान है तो बच्चों की टाइमिंग जो है वो तीन के बजाय 2 हो गई है और मैंने भी अपने एकेडमी के स्टूडेंट्स की टाइमिंग जो है वो 2 रख दी है। जब मेरे बच्चे एकेडमी चले जाते हैं तो जो मेरी अपनी एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे घर आ जाते हैं, तो फिर 2-3 घंटे एकेडमी के स्टूडेंट्स को टाइम देना पड़ता है। लेकिन जब वो रिवाइज़ कर रहे होते हैं तो इतनी देर में मैं साथ साथ अपने किचन का काम जो है वो जारी रखती हूँ। तो मैं तकरीबन 4:30 तक बच्चों को फ्री कर देती हूँ और उसके बाद मेरा अफ्तारी का टाइम होता है जिसमें मैंने शाम का खाना अफ्तारी वगैरह वो तैयार करनी होती है। और जब मैं अफ्तारी की तैयारी कर रही होती हूँ तो इतने में मेरे बच्चे वापस आ जाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने कामों में अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करूँ। जैसे मैंने रियान की ड्यूटी लगाई है कि उसने पानी की जो बॉटल्स हैं वो भर के लानी है और शाम का दूध जो है वो उसने लेके आना है। इसी तरह से रहीम की मैंने आजकल ड्यूटी लगाई हुई है कि जो भी चीज़ें मैं तैयार करूँगी तो वो बाहर जाके डाइनिंग पे साथ साथ लगाती जाएगी। आप कह रहे होंगे कि आपके बच्चे तो बहुत छोटे हैं, लेकिन बस मुझे यह है कि मैं स्टार्ट से ही अपने बच्चों को अपने कामों में इन्वॉल्व करूं ताकि शुरू से ही उनमें ये सारी आदत पैदा हो जाए और उन्हें काम करना मुश्किल ना लगे। अच्छा, यहाँ पर ना मैं अपने लिए चिकन बना रही थी क्योंकि आजकल मैं प्रोटीन ज़्यादा ले रही हूँ। तो बस मैंने पहले चिकन को रखा, उसके बाद मैंने उसमें काली मिर्च और नमक ऐड किया और थोड़ा सा मैंने उसमें देसी घी ऐड किया क्योंकि हमें फ़ैट्स चाहिए होते हैं। और अगर हम ये दूसरे ऑयल वगैरह यूज़ करें या फिर घी यूज़ करें तो उससे बेटर है कि हम हेल्दी फ़ैट की तरफ जाएं। और देसी घी चूँकि घर का बना होता है तो हमारे लिए वो हेल्दी होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा देसी घी बस ऐड कर देती हूँ खाने के लिए। तो दूसरी तरफ ना मैं कड़ी पकौड़ा जो है वो बना रही थी। तो बस इस तरह से मैं अफ्तारी जो है वो तैयार कर लेती हूँ और हम सारी अफ्तारी इकट्ठी करते हैं। उसके बाद शाम का खाना और फिर उसके बाद नमाज इशा और नमाज तरावी। और यकीन करें कि इतना बाबरकत महीना है कि इसमें इबादत करने का इतना दिल करता है, इतना मज़ा आता है इबादत करने का। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि वो रमज़ान के अलावा बाकी महीनों में भी हमें इसी तरह से इबादत करने की तौफीक दे और हमारे रोज़ों को और हमारी नमाज को कबूल करे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।